देखिए, आज मिल्कीपुर जो बाई इलेक्शन होना है, वहाँ एक सभा है। उसी सिलसिले में इधर आए। मिल्कीपुर का चुनाव किस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार कितनी लड़ाई लगाई मिल्कीपुर का चुनाव बाई इलेक्शन जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहने से हमारा विकास का काम हो सकता है। विपक्ष को जिताने पर विपक्ष हमेशा रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। तो मिल्कीपुर के लोग एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कल आपका एक बयान बहुत तेजी से चल रहा है हनुमान के भगवान क्या देखिए, भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा है, तो हनुमान जी भी तो किसी कुल में पैदा हैं, नहीं है? ये कौन सी बड़ी बात है? संतों ने नाराजगी जताई तुम्हें जाते नहीं ये तो आज भी पढ़ाया जाता है कक्षा 6 के इतिहास में। भगवान राम दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और सूबे के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को जिक्र किया था, याद होगा आप लोगों को, कि भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा है। में बात क्षत्रिय कुल की हो रही है। जब इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के 4 वर्ण था ना, हमने तो नहीं बनाया था ना। इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया था ना। अभी बीजेपी का एक भी बयान आया है महिला सशक्तिकरण को लेकर, नए वर्ष भी आ रहे हैं, क्या करेंगे? क्या बुरा बयान है? अच्छा बयान है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है, वो पुलिस के बड़े अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना कर रहे हैं। सही चुनाव है। वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून सही है, उसकी आवश्यकता है आज की तारीख। देखिए, भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो हनुमान जी भी तो किसी कुल में पैदा हुए हैं। ये कौन सी बात है? हमने वो बात कही थी कि देखिए, अहिल्या और तारा दो सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है और तारा की शादी बाली से होती है। बाली क्या थे? बानर थे, जो बताया जाता है। तो नल नील अंगद जामुन सुग्रीव हनुमान, ये सब लोग, इनको बानर की संज्ञा दी गई थी। तो आज भी जैसे कभी कभी गांव में जब बच्चे झगड़ा करते हैं, भर जाति के जब बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ने लगते हैं, तो लोग जब उस बात को बुजुर्गों के पास बात जाती है तो वो ये कह देते हैं कि जाने दीजिए, भर बानर है। संज्ञा उदाहरण देते हैं। तो उसी बात को हमने महाराजा सुहेल देव जी की कही थी कि एक समय था कि जब अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को पतालपुरी ले गया, तो वहां से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कोई निकाल के बाहर ले आए। अगर वहां से ले आए तो हनुमान जी ले आए। आज महाराजा सुहेल देव जी जो देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए जो संघर्ष किया, जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया, उसके सामने कोई नहीं टिका। अगर टिका कोई तो महाराजा सुहेल देव जी। आज भी नानपारा मैदान बहराइच उसका प्रमाण है। उड़ना नदी आज भी मजार उसकी बनी हुई है। तो ऐसे प्रतापी राजा के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा, उनको किसी ने नहीं खोजा। 22 साल पहले हम लोगों ने जिस तरह हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को पतालपुरी से बाहर निकाल के ले आए,
उसी तरह हम लोगों ने पतालपुरी से महाराजा सुहेल देव जी को आप लोगों के सामने ले आए। जो आज के 22 साल पहले महाराजा सुहेल देव जी को जानने वालों की संख्या 5% रही होगी, तो आज वो संख्या 95% हो गई है। यही बात रही है। हनुमान जी राजवंशवाद से थे, तो भगवान राम क्षत्रिय थे, इससे आपके हिसाब से कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य कि जो हनुमान जी ने काम किया, उस काम को उसी तरह जो इतिहास छुपा हुआ था, जो देश के लिए लड़ा, उसके इतिहास को लोगों ने छुपा के रखा, तो उस इतिहास को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। ये संज्ञा उसका है, उदाहरण दिया गया था।